Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture. And in this lecture, we will cover the topic in which we will find the trigonometric ratios, or you can see that in the shape circle हम सारी जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल को डिस्कस करने के लिए ना सबसे पहले तो हम यहाँ पे सर्कल्स कंसीडर कर लेते हैं ताकि हम इसके कंपोनेंट्स को इजीली यहाँ पे मार्क कर सकें. ठीक है, सर्कल क्या है? इट इज द क्लोज्ड शेप. ठीक है, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P. ठीक है, in a plane which is always equidistant from fixed point. For example, we are taking this circle. तो सर्कल में ये जो सेंटर O आ रहा है या C आप मार्क करते हैं, इसका डिस्टेंस सर्कमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन सबसे इक्वल होगा. ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को आप हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं. ठीक है, और फिर आप ये देखें ये जो बाउंड्री आ रही है ना, इस बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज सर्कमफेरेंस. अब देखें अगर फॉर एग्जांपल आप रेडियस मार्क करना चाहते हैं ना सर्कल में, तो सेंटर से लेके अगर आप सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं वहां तक का डिस्टेंस आप कंसीडर करते हैं ना, इसको हम हमेशा रेडियस ऑफ सर्कल डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब अगर हमने लेट्स सी इसी में डायमीटर डिफाइन करना है तो डायमीटर क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ ये सेंटर मार्क कर रहे हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और सेंटर से पास हो रही हो, ठीक है, उसे हम हमेशा कहते हैं ये डायमीटर है. ठीक है, तो इसको हम डायमीटर मार्क कर देते हैं. डायमीटर वो लाइन है जो सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और सेंटर से पास हो रही हो. ठीक है, अब हम बिल्कुल इसी तरह इसके जो मजीद कंपोनेंट्स हैं ना उनको भी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं. जैसे देखें अब हम ऐसा करते हैं, इन सर्कल्स को ना प्रॉपर यहाँ पे प्लॉट करते हैं. ठीक है, और इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ लिख लेते हैं. जैसे देखिए हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द सर्कल मार्क किया ना, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि मजीद भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें डिफाइन करने की जरूरत है. ठीक है, अब देखें जैसा कि देखिए आप प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे देख चुके हैं कि डायमीटर वो लाइन है जो सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट पे कट करती है, सेंटर से पास होती है. लेकिन अगर ये लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही तो इसको हम हमेशा कोड का नाम देंगे. ठीक है, अब देखिए अगर हम ना सेंटर ऑफ द सर्कल से दो रेडियस यूं करके ड्रॉ कर लें, ठीक है, और उन रेडियस के कोरिस्पॉन्डिंग आप ये देखें कि एक आर्क आपके पास ये आ रही है जो मैं रेड से मार्क करने लगी हूँ. ठीक है, मतलब एक आपके पास इस टाइप आर्क है, इस आर्क को ना आप कहेंगे ये माइनर आर्क है. ठीक है, और जो बड़ी वाली आर्क आ रही है ना उसको हम कहेंगे ये मेजर आर्क है. ठीक है, अब आपने बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे डिफाइन करना है तो वो पार्ट जो सेंटर ऑफ द सर्कल से हो और एक आर्क से बाउंड हुआ, मींस दो रेडियाई और एक सेंटर से जो पोर्शन बनता है उसे सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं. ठीक है, अब सेक्टर में भी ना दो सेक्टर्स हैं, एक है मेजर सेक्टर और एक है माइनर सेक्टर. तो वो जो माइनर आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग आता है उसे माइनर सेक्टर कहते हैं और जो मेजर आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग आता है उसे मेजर सेक्टर कहते हैं. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक कॉर्ड कंसिडर करते हैं, कॉर्ड और आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग जो पोर्शन आता है ना उसे हम कहते हैं सेगमेंट. ठीक है, अगर वो माइनर आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग आ रहा है तो उसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, और अगर वो मेजर आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग आ रहा है तो मेजर सेगमेंट. जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इसे हम हमेशा मेजर सेगमेंट कहेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल ये माइनर आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग आ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे नाम दे देते हैं, दिस इज माइनर सेगमेंट हियर. ठीक है,
बाकी हमें सर्कल से रिलेटेड फार्मूलाज भी क्लियर होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल डिफाइन करते हैं ना, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लेते हैं, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो 2 पाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जो आगे हमने कोड्स ऑफ सर्कल के थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज करनी है। इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट इन सब को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इनको डिफाइन कर लिया, आगे हम देखेंगे कि इनको प्रॉपर अप्लाई कैसे करेंगे।